नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा बेल पर ऐश काट रहे लालू यादव का खोलेंगे। जमानत के लिए मेडिकल कारणों का हवाला देकर कैसे ये राजनीति में फिर से अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पूरी कुंडली खंगालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब लालू यादव की जमानत का सीबीआई विरोध करती है तो ये वहां अपनी बिगड़ी तबीयत और बढ़ती उम्र का हवाला देकर अपना बचाव करते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें कोर्ट से छूट मिलती है तो इनकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है और ये अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अब फिर से सियासत करने के चक्कर में लालू यादव ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे वो बुरी तरह घिर गए हैं। इंडिया बैठक से पहले लालू के बिगड़े बोल, पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान, मेडिकल कारणों से बेल पर है लालू, बैठक से पहले अपने ही बयान से फंसे आरजेडी चीफ। मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर को विपक्ष की तीसरी बैठक होने वाली है। इसमें लोगों पर बात होगी, संयोजक पर फैसला होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर चर्चा की जाएगी और तो और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही कभी विपक्षी नेता काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। 2024 में विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है पीएम मोदी को हराना, जिसके लिए वो लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं या फिर ऊटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही सियासत करने के चक्कर में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। मुंबई मीटिंग से पहले लालू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है, मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज के दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पकड़े हुए हैं, उनको हटाना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लालू ने 2024 में भाजपा की वापसी ना होने को लेकर यह दावा किया। लेकिन पीएम मोदी पर बयान देने के चक्कर में लालू के बोल ऐसे बिगड़े कि उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले भी केंद्र और बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद उन्होंने कई बार पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। इससे पहले बीते दिनों वो पटना में छात्र राजद भारत डीएसएस के एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां लालू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, इंडिया नाम रखने के बाद बीजेपी पार्टी का जीना दुश्वार हो गया है। हम लोग पूरे देश में बीजेपी के विरोध में मजबूती से लड़ेंगे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला एक सीट पर सीधा होगा। एक तरफ बीजेपी पार्टी के रहेंगे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। इंडिया नाम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। अब नरेंद्र मोदी का 2024 के चुनाव में सफाया हो जाएगा। इतना ही नहीं, 2024 चुनावों के लिए लालू ने अपनी तैयारी तो बताई ही, साथ ही पीएम मोदी पर देश की अखंडता मिटाने का आरोप लगाते हुए कहा, बाबा साहब के विचारों वाले दल इंडिया के तहत एकजुट हो रहे हैं। जल्द ही महाराष्ट्र में हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं। पंचायत स्तर पर छात्र नौजवान पूरे देश में घूमे। नरेंद्र मोदी संविधान को मिटाना चाहते हैं। देश की अखंडता को हम मिटने नहीं देंगे। पंचायत स्तर पर बाबा साहब के विचारों तक पहुंचाया गया, अब बूथ स्तर तक पहुंचाएंगे। युवाओं को देश को बचाना है। युवाओं को आजादी की लड़ाई की तरह ही लड़ाई लड़नी है। लोग जेल के अंदर जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, परवाह नहीं करते। देश के ताने बाने को बरकरार रखना है। लालू यादव एक के बाद एक केंद्र को घेरते हुए बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन लालू राजनीति के छटे हुए खिलाड़ी हैं, जो इतने समय से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद थे। लेकिन अब जब वो जेल से बाहर हैं, तो इतने सालों का डैमेज कवर करने की कोशिशों में लगे हैं और अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। लालू एकदम फिट एंड फाइन है, लेकिन यही लालू जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। दरअसल चारा घोटाला मामले में लालू यादव पर कई मामले दर्ज हैं, जिनमें उन्हें कुल 34 सालों की सजा सुनाई गई है। ये घोटाला 900 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जाता है, जिसमें लंबे समय से लालू यादव जेल की सजा काट रहे थे।
लेकिन फिर बीच में उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर कुछ वक्त पहले उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना पड़ा, जहां उनका ऑपरेशन हुआ और वो भारत लौट आए। अब कोर्ट में मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए लालू यादव ने बेल के लिए अप्लाई किया था, जिससे मंजूरी मिल गई। लेकिन वो मंजूरी दी गई लालू को आराम करने के लिए, मगर लालू यादव अपनी बिगड़ी तबीयत की आड़ में सैर सपाटे भी कर रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और घटिया राजनीति भी कर रहे हैं। पटना में हुई बैठक में लालू यादव शामिल थे। उसी बैठक के बाद उन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा बताते हुए ये संकेत दिया था कि विपक्षी गठबंधन में पीएम फेस राहुल गांधी होंगे। इतना ही नहीं, बेंगलुरु की मीटिंग में भी बीमार लालू काफी एक्टिव दिखाई दिए और मुंबई में होने वाली मीटिंग को लेकर तो लालू कितने उतावले और फिट हैं, उसका अंदाजा आप लालू के इस विवादित बयान से लगा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध किया है तो उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई है। लालू यादव जमानत पर बाहर है, इसी को लेकर सीबीआई उनकी जमानत का विरोध कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पहले जब सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध किया था तो उसके जवाब में लालू ने यह तर्क दिया था कि उन्हें जेल में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। वो बीमार हैं और अपनी बीमारी का हवाला और बढ़ती उम्र का हवाला देते ही लालू ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया था। फिर हाल में 25 अगस्त को फिर से इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें सीबीआई ने फिर लालू की जमानत का विरोध किया और मांग की कि उन्हें अपनी सजा पूरी करना चाहिए क्योंकि वो सजा याफ्ता है। सीबीआई ने बीमारी में भी लालू के बैडमिंटन खेलने को लेकर भी अपनी दलील पेश की, जिस पर फिर लालू ने अपनी बिगड़ी तबीयत का हवाला दिया और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई को अक्टूबर तक के लिए टाल दिया, जिससे लालू की जमानत रद्द होने से बच गई। और अब इसी के बाद मुंबई मीटिंग से पहले उनके बोल बिगड़ने लगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगे हैं और ऊटपटांग बयानबाजी कर पीएम मोदी की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। सियासत करने के चक्कर में लालू जैसे नेता अपनी राजनीतिक सीमा भी भूल गए हैं और उन्हें यह भी याद नहीं है कि जिसके लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं वो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री हैं। सबसे अहम बात, विपक्षी गठबंधन का एक एक नेता भाजपा या फिर केंद्र सरकार पर हमला करने में लगा है, लेकिन गठबंधन इंडिया में किस तरह का घमासान मचा है उसे शांत करवाने के लिए कोई रणनीति नहीं तैयार की गई है। फिलहाल मुंबई में 31 अगस्त को मीटिंग होनी है, जिसके लिए विपक्षी नेता रवाना हो गए हैं। इस बैठक में सबकी निगाहें टिकी हैं क्योंकि इसमें विपक्ष के संयोजक के नाम पर फैसला होने वाला है। इस रेस में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार जैसे नेता दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने खबरें निकलकर आ रही हैं कि संयोजक पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना जा सकता है, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारी भी कर ली है। हालांकि मुंबई मीटिंग से पहले लालू यादव ने जिस तरह का बयान दिया है उससे जाहिर तौर पर विपक्षी गठबंधन की छवि तो खराब हुई ही है, साथ ही उनके इस बयान की भी आलोचना होने लगी है, क्योंकि लालू का यह बयान गठबंधन इंडिया की मानसिकता बताता है कि मोदी विरोध के लिए विपक्षी नेता कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि अब देखना यह है कि मोदी पर चढ़ने का दावा करने वाले लालू विपक्ष में मचे घमासान को कैसे शांत करवाते हैं और 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया मुंबई की बैठक में क्या रणनीति तैयार करता है। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।